Hello, sir. Good evening. Good evening. At what age is the sacred thread ceremony performed? The sacred ceremony in which concept is performed at the age between 7 to 12 years. It's been also known as a sacred ceremony in which a Janeve, a sacred thread, has been tied up with a scholar, especially a boy, to make him a good scholar, to make him learn Oh, the Vedas, Upanishads, and all the literatures which are been associated with Indian mythology. The basic thing is that to make the child a perfect student, a perfect human, a perfect man, is the basic concept behind it. And the one more thing is that it needs to maintain certain kind of disciplines like not eating non-veg, not drinking, nor having any kind of sexual activity with any other person, because this is a kind of secret method by which a person is actually made a knowledgeable scholar. So this is okay, all sir. about the sacred ceremony, and we cannot use that sacred thread while going to lavatory or while going to toilet, because actually it is a very sacred thread. It should not be like it should be always blessed. It should not be cursed by any of our actions. Okay, sir. जनेऊ संस्कार किस उम्र में किया जाता है? तो जनेऊ संस्कार जो है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 7 से 12 साल के एक लड़के के साथ हुआ होता है, जिसमें कि उसे एक जनेऊ दिया जाता है। एक सफेद धागा होता है जो उसके शरीर में, उसके गले से लेकर कमर तक लंबा स्ट्रेच होता है। ये जी, एक सर। सिंबल है कि उसे स्कॉलर बनाया जा रहा है। अब उससे पढ़ाई लिखाई उसकी शुरू हो रही है, जैसे आज के समय में एजुकेशन करते हैं बच्चों की स्टार्टिंग से। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। 7 से 12 की उम्र में ये माना जाता है कि बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, वेद उपनिषद ये सब चीज का नॉलेज ले सकता है, पढ़ सकता है। मगर उसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि आप शराब नहीं पी सकते, आप किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बना सकते उस बीच, आप किसी प्रकार के मदिरा पान नहीं कर सकते। ये सब चीजें उसमें वर्जित होती है। और दूसरी बात कि जब आप ये सब चीजें कर रहे हो तो आपको अपने साफ सफाई का बहुत मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बाथरूम चले गए तो बाथरूम में भी आप जनेब का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कानों पे रोल किया जाता है और फिर बाथरूम जाया जाता है, क्योंकि उसे सीक्रेट माना जाता है और उसके बाद तुरंत नहाया जाता है। तो ये साफ सुथरापना रखना बहुत जरूरी है। सीक्रेट धागा है वो, और हम अपने किसी भी कार्य के द्वारा उस सीक्रेट धागा को, यानी जो पवित्र धागा है, उसे अपवित्र नहीं कर सकते। तो इसी और प्रकार सर से जनेब की विधि होती है। और सर जैसे कि सर आजकल के लड़के जो हैं, यानी कि जो लोग जनेऊ धारण करके सर स्मोकिंग करते हैं, मदिरा पीते हैं और सर लेटरिन में सर जनेऊ को सही से धारण नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद सर अगर जनेऊ सही से धारण भी करते हैं तो फिर वो लोग उसके सर रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसके सर यानी कि नियम को यानी मानते नहीं है सर, उसे तोड़ते हैं, उसका उल्लंघन हम्म, करते हैं। तो फिर सर आप उन लोगों के लिए क्या, यानी कि हमारे कंटेंट को आप क्या सही दिशा दिखाएंगे? मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसे लोगों को जनेब पहनना ही नहीं चाहिए। जब आपको यही सब चीजें करनी है तो आपको ज्ञान की जरूरत क्या है? अगर आप दैत्यों का ज्ञान ले रहे हैं, दैत्यों का ज्ञान यानी दारू पीना, हम्म। लड़कीबाजी करना, घूमना फिरना, छिछोरे हरकतें करना, बाथरूम जाके साफ सफाई न रखना, तो अगर ये सब चीज अगर आपको करना ही है तो आप जनेब मत धारण करो ना भाई। और क्यों जनेब सर धारण मान कर रहे हो? क्यों जनेब की गरिमा को खराब कर रहे हो? और सर मान लीजिए अगर वो लोग जनेऊ धारण करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग कान पर रोल करके सर लेटरिन जाते हैं, टॉयलेट तो वो जाते उनकी हैं गलती सर। है ना बेटा। देखो देखो, वो उनकी गलती है। अगर सब रूल्स मालूम रहने के बाद, अगर तुम्हें सब रूल्स मालूम है कि तुम्हें घर में दारू पी के नहीं आना है, उसके बावजूद हम्म, अगर तुम दारू पीकर आते हो, अपने पिता के सामने खड़े रहते हो, तो तुमने तो हम्म, रूल तोड़ा है ना। हम्म। तो जब तुमने रूल तोड़ा है तो तुम उस घर में रहने लायक नहीं हो, फिर तुम्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उसी समय तुम्हारे पिताजी को धक्के मार के तुमको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, या बाहर में तुम्हें रामदयाल के साथ या रामलाल के साथ सोने देना चाहिए। अब रामदयाल और रामलाल तुम पूछोगे ये कौन है, तो ये होते हैं गली हाँ। के कुत्ते। गली के कुत्तों के साथ सुलाना चाहिए तुमको, अच्छा है सर। ना। वो तुमको क्यों सुलाए घर में? भाई घर के कुछ नियम होते हैं। अगर हम नियम तोड़ रहे हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं, हमें नियम तोड़ते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है। वैसे अगर आप जन्म धारण करने के बाद अगर आप कोई विधि या ज्ञान को हासिल कर रहे हो और अगर उसके नियम तोड़ते हो, तो आप भी उसके लिए दंड के लिए बिल्कुल, आपके साथ दंड बिल्कुल आपको दंडनीय अपराध माना जाएगा। बिल्कुल सर रहना चाहिए आपके साथ। लेकिन सर आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, हमारे कंटेंट्स को पता नहीं पड़ेगा कि मान हाँ लीजिए सर हमारे कंटेंट्स जनेऊ को अपने कान पर रोल करके हाँ। लेटरिन जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो फिर वो देखो सही है देखो फिर देखो क्या? देखो, सुनो 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 सुनो, वॉशरूम तो जाना पड़ेगा भाई। वॉशरूम तो वो आपको जाना पड़ेगा। हाँ। वॉशरूम आप मना नहीं कर सकते, आप ऐसा तो नहीं रोक के रखोगे। हम्म। आप खा रहे हो, आप पीछे से जो निकालना है वो निकल नहीं रहा है और आपने रोक के रखा है उसको, तो अंदर में हवा भरते जाएंगी और वो फट जाएगा, है ना। सही ठीक है। हाँ। है ना। तो वैसे वो तो जाना पड़ेगा, मगर अगर उसके बाद एक विधि ये होती है कि जब आप ऐसी जगह जाते हो, आप जब शौच करते हो, तो शौच करने के बाद जब आप वापस आते हैं, तो शौच करने के बाद आप नहा कर वापस आइए। नहा के और स्वच्छ वस्त्र वस्त्र वापस धारण कीजिए, वही गंदा वाला पुराना वाला कपड़ा धारण मत कीजिए। अवश्य। और सर मान लीजिए सर कोई व्यक्ति मान लीजिए मदिरा या फिर सर स्मोक करने जाता है, तो फिर सर वो कान पर जनेऊ को लपेटता है, तो फिर सर आप उस अरे वो व्यक्ति ऐसे के लिए इंसान क्या को, कहेंगे? मैं बोल रहा ना, वैसे इंसान को जनेऊ भी धारण नहीं करना चाहिए। वैसे इंसान को रामलाल और रामदेवी के संग बैठा। बस उनके साथ ही उसको सुलाना चाहिए।
आप वही पूछेंगे वो कि उसी कौन है लायक, वो, उसी लायक है। आप पूछेंगे कि वो कौन है, तो फिर रामदयाल वगैरह जो है वो गली के कुत्ते होते हैं, तो गली के कुत्ते रहते हैं ना, उनके साथ तुमको सुलाना चाहिए, वो उसी लायक है। देखो यार मेरी बात सुनो, बाथरूम जाना है उसको तुम रोक नहीं सकते, वो तो ठीक है, उसके बिल्कुल। लिए एक प्रक्रिया है कि भैया नहा धो लो, पर भैया दारू पी के ये सब चीजें शौक करने के बाद ऐसे शास्त्रों में कोई प्रक्रिया नहीं है जिसमें क्या बोलते हैं आप शुद्ध हो सको। अवश्य। आपने जो शुद्ध वाली चीज पहनी है, आपने वो शुद्ध वाली चीज की तो ऐसी तैसी कर दी ना। अवश्य। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, रामदयाल के साथ सोना चाहिए। जी सर। रामदयाल भी मिल जाती है, राम प्यारी मिल जाती है गली में, मोहनलाल मिल जाएगा आपको गली में, अब ठीक है, सर चौकस लोग राम मिल जाएंगे आपको गली में, ऐसे लोग चार तो पांच ऐसे सर प्रकार के कुत्ते मिल जाएंगे आपको। लोग तो सर इन सब के नाम से पूछेंगे कि ये इंसान है या फिर कौन है, तो फिर सर अब आप इन लोगों को बताइए। तो मैं ये पूछता हूँ, किसी कुत्ते को तुमने दारू पीते देखा है? नहीं। फिर भी वो बेचारा घर के बाहर ही गली में पड़ा रहता है। इंसान दारू पी के क्या डिजर्व करता है वो घर के अंदर रहे? नहीं। तो उसको कहाँ रहना चाहिए? रामदयाल और रामदयाल, राम वर्मा और जो चौकस राम है और जो राम प्यारी है, उनको घर में लाओ और इन लोगों को उनकी जगह रखो। तब अच्छा। इनको समझ में आएगा कि घर में कोई नियम से रहना पड़ता है, कोई विधि को अगर माने हैं तो विधि को पूरा करना पड़ता है, विधि अगर पूरी नहीं करते हो तो घर के बाहर जगह रहती है। अच्छा सर। जैसे मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने जनेऊ धारण नहीं किया है, सर आप क्षत्रिय मेरा हैं? जनेऊ धारण नहीं है। हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जनेऊ धारण नहीं करता हूँ। क्षत्रिय सर जनेऊ मेरे इसमें जनेऊ की मेरे इसमें विधि नहीं है साउथ इंडियंस में। हाँ। मेरे इसमें जो साउथ इंडियन जो जनेऊ पहनते हैं मेरे इसमें, वो साउथ इंडियंस में होते हैं शास्त्री ब्राह्मण, मेरे इसमें नहीं पहनते हैं। मैं हूँ क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय होता है, मैं तो जनेऊ धारण नहीं करता, पर मैं नियम तो मानता हूँ ना घर के। भाई बिल्कुल। मेरे फादर है, आज मेरे फादर 74 ईयर्स के हैं, मेरी औकात नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ तुमको, वंश भले ही मैं कितना भी कमा लूं, कितना भी कर दूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं मेरे पिताजी के सामने दारू पी कर आऊं। वो मेरे को कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, मैं 45 साल का हूँ, कुछ नहीं बोलेंगे, मगर क्या है वो मेरे अंदर मेरे को ग्लानि महसूस होगी कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि जिस पिता ने मेरे को पैदा किया है, बड़ा किया है, खिलाया पिलाया है, कपड़ा दिया है, चलना फिरना सिखाया है, अपने पैरों पे खड़ा किया है, क्या मैं उसके सामने इतनी बड़ी मेरी औकात हो गई है कि मैं ये चीज करके आऊं? शोभा देगा? मैं उनके संस्कारों को बेइज्जत कर रहा हूँ अगर मैं ऐसा करके घर में आता हूँ तो। ठीक है, इज्जत कर रहे चलो हैं फिर बाकी ये क्वेश्चन कल करते हैं। सर, आप इज्जत कर रहे हैं क्या चीज? सर? यानी कि अगर आप ऐसे करके आते हैं, ड्रिंकिंग करके आते हैं, तो फिर आप इज्जत कर रहे हैं उनके संस्कारों को? कहाँ इज्जत कर रहे हैं? तो फिर कहाँ इज्जत कर रहे बेइज्जती कर रहे हैं, जो बोलिए ना। हैं? तो मैं वही तो बोला ना, बेइज्जती। मैं क्या इज्जत कर रहा हूँ क्या उनके संस्कारों की? नहीं कर रहा और हूँ। सर ऐसे लोगों के लिए तो फिर सर कुआं कहाँ पर मिलेगा, ये बता दीजिए बस। कुछ नहीं मिलेगा, मैं बोला ना, राम दयाल, राम प्यारी, चौकस राम और राम नहीं प्यारी के साथ बाहर में सुलाओ। नहीं सर, वैसे तो सर आप सबको कुआं बताते हैं कि चल बेटा तो उधर नहीं चले नहीं जा, नहीं नहीं, उधर ये तेरे नहीं लिए नहीं नहीं कुआं। नहीं नहीं, ये लोग कुआं खराब कर देंगे, कुआं का पानी पिया जाता है। अच्छा सर। ये लोग कहाँ मरने लायक है मैं बता रहा हूँ, ये लोग ऐसे लोग कहाँ मरने लायक है? ऐसे लोग डूब मरने लायक है नाली में। घर के पास बहुत सारी नालियां रहती है, उसमें डूब सर जाओ। तो सर तो कई लोग मैं होते हैं ना आपका। दारू पी के, कई लोग होते हैं दारू पी के घर नहीं पहुंचते। कई लोग होते हैं जो दारू पी के घर नहीं पहुंचते, नाली में पड़े रहते हैं, कभी उनका सर सूअर तो मुंह चाटते रहता है, कभी कुत्ता मुंह चाटते रहता है। सर तो फिर मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप इन लोगों को नालियां बता दें। नाली बताने की जरूरत क्या है? घर के बाहर हर किसी की नाली होती है। इच्छा उनकी है मान कि उस नाली में डूबना है, उस नाली में डूबना है कि आसपास की बड़ी नाली में डूबना है, वो उनकी इच्छा है। मैं क्या के लिए रास्ता बताऊं? मान लीजिए यार सर देखो, सिंपल सी बात है, देखो सुनो, सिंपल सी बात है। हाँ। 18 साल के नीचे के बच्चे को आप मार पीट के सुधार सकते हो। 18 हम्म। साल के ऊपर का बच्चा जब ऐसी हरकतें करता है ना, हम्म। तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, हम्म। उसको मार पीट के सुधारा नहीं जा सकता, अपने ही हाथ दुखेंगे। अच्छा। कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जाता है, ये बात हमेशा याद रखो। कीचड़ को स्वच्छ पानी से धोया जाता है। कीचड़ को धोने के लिए साफ पानी चाहिए, कीचड़ को धोने गंदा पानी नहीं चाहिए। मगर याद रखो, ऐसे लोग जो कीचड़ में ही पनपे हैं, कीचड़ में ही रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप स्वच्छ पानी से कितना भी नहला लो और कितना भी टैल्कम पाउडर लगा लो, ये ब्यूटी क्वीन नहीं बनने वाले, ये सही वही के बात वही है। रहेंगे। सही बात तो है। ऐसे लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं, लोगों के लिए एक ही रास्ता है। अगर खुद में समझदारी है तो कोई चीज को ठीक करो, खुद में समझदारी नहीं है तो नाली में डूब मरो। बिल्कुल सर। ठीक है ठीक है, सर। चलिए फिर कल करते हैं सेकंड वाला, राधे है राधे ना? सर, थैंक यू। ओके, राधे राधे। ओके। ओके।